हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज है 9 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ के एक दिन पहले। मैंने और भी बहुत सी शॉपिंग्स कर ली है और जो पूजा से रिलेटेड सामान है वो मुझे लेना है, तो वो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको पूरी टोटल शॉपिंग दिखा दूंगी कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या लिया है। एंड ये करवा चौथ बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ है। और जो 10 अक्टूबर को करवा चौथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और 10 अक्टूबर को ही मेरी शादी को 10 महीने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये इसलिए और भी ज़्यादा स्पेशल है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट करवा चौथ। एंड आई होप कल से बहुत अच्छे से हो जाए, अच्छे से पूरा व्रत हो जाए, पूजा हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्यासे रहना होता है और इतना डिहाइड्रेट इंसान फील कर लेता है ना कि थोड़ा सा डर लगता है, बट आई नो आई कैन डू इट। सो बाकी मैं आपको आगे आप देखते रहिएगा, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हम मार्केट में क्या क्या लेंगे, कैसे कैसे लेंगे। सो व्लॉग में बने रहिएगा। और मैंने फटाफट में बस यही गेटअप लिया है, ये मैंने सूट लिया है क्योंकि मार्केट में जाना है और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ना उलझन जैसा लाइक गर्मी से होता है ना वैसा हो रहा है। तो फिर मैंने बहुत ही कंफर्टेबल से ये सूट पहन लिया है कॉटन का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। बट ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया है, ये मैंने शॉप से लिया हुआ है। सो प्लीज़ आप मुझे बताना ये आपको कैसा लगा। और मैंने कोई ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया, बस ऐसे हल्का सा टचअप कर लिया है बस, और कुछ खास नहीं। सिंपल एक सनस्क्रीन क्रीम, पाउडर एंड लिपस्टिक, दैट्स इट, सिंपल। और ये लिया है मैंने पर्स, ये है मेरा पर्स चटक ऑरेंज कलर का, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे अतरंगी कलर, यूनिक कलर ट्राई करो तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है ना। जो एक क्लासिक कलर होते हैं उनसे एकदम जस्ट हट के मज़ा आता है। बट ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। सो मैंने कहा आज मैं इसी को लूँगी। और ये हमने लगा लिया है चश्मा। टाड़ा। तो यहाँ मैं अपनी सवारी लेती हूँ और निकल जाती हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। हालांकि मम्मी के साथ जाना था बट किसी कारण से मम्मी नहीं जाती है, तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए। और मार्केट हमारे घर के एकदम पास में है तो बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। बट थोड़ा सा होता है ना, कोई साथ में रहता है शॉपिंग करने में तो और मज़ा आता है। बट कोई ना, मैं अकेले भी शॉपिंग करने में बहुत तेज़ हूँ। ये फ्रेम ही कितने का है? करवा वाला नहीं है क्या? हाँ ये, अच्छा इसमें वही वाला जो दूसरा है, ये वही वाला। अच्छा ये वाला एक दे दीजिए मेरे को। और चलनी और कोई डिज़ाइन नहीं है? 50 रुपये। दिखा दो। दो को चाहिए और 7 को, 2 जगह दीजिएगा, 7 को 2 जगह 7 को दीजिएगा। नहीं नहीं, अब तो एक दूसरे का है ना। हाँ ये वाले बस मैं इसमें डाल दूँ। फिर बगल के शॉप में मैं स्टिकर लेने आ जाती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ में तो मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी, उसके लिए मैं स्टिकर की हेल्प लेती हूँ और आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है। डिज़ाइन नहीं रखे हो? बाकी सब बिक गए? बहुत है। अरे यार कोई अच्छा डिज़ाइन हो तो ले लो। अच्छा पीछे है तो मम्मी के हाथ में मेहंदी लग जाएगी, मेरे एक हाथ में मेहंदी लग जाएगी, बट एक हाथ में मेरी मेहंदी नहीं लग पाएगी। तो इसके लिए मैं स्टिकर की हेल्प लूँगी जिससे कि मेरी मेहंदी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मेरी नज़र इन चूड़ियों के ऊपर जाती है, जो कि दूर से देखने में तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है बट पास जा कर के ना मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया इनमें। लाल में ही कांच में आते हैं ना अच्छे में, चौड़े एक एक कंगन ऐसे पहन लो हो जाए। ये सब नहीं चाहिए, लाल में ही चाहिए मेरे को।
और ये भैया मेरे को कंगन पसंद कराने के पीछे ही पड़ जाते हैं। कह रहे दीदी आप देख तो लो, आपको ज़रूर पसंद आएगा, बहुत नए नए स्टॉक आए हैं। मैं बोल रही हूँ कि भैया मुझे नहीं पसंद आ रहा, रहने दो, लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं। खैर वो तो उनका काम ही है करना। और फिर मैं बाकी जो मुझे करवा चौथ का सामान लेना होता है वो सब लेने के बाद फिर अपनी स्कूटी के साथ वापस घर के लिए निकलती हूँ। हालांकि जो मार्केट है मेरे घर के पास ही है ना, लेकिन रिटर्निंग के टाइम पे ना बहुत जाम लग गया था। किसी ने बहुत गलत पार्किंग खड़ी कर दी थी, गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी कर दी थी। और फिर मैं घर पहुँच जाती हूँ और एज़ यूजुअल चैम्पी एक्साइटेड हमको नज़र आता है हमेशा की तरह। ना चलो भैया, चलो चलो बस बहुत हो गया, पूजा पाठ का सामान मत छुओ। ये ऐसे ही पगला जाता है। रख दूंगी ना अभी। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हम फटाफट मम्मी को मेहंदी लगाने के लिए। सो लेट्स गो। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ मम्मी का मेहंदी लगाने के लिए। मैं कुछ न्यूज़पेपर सब लेकर के रेडी हो जाती हूँ। और मैं खुद से डिज़ाइन नहीं लगाती हूँ, मैं मोबाइल से देख करके डिज़ाइन लगाती हूँ ताकि जल्दी लग जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे डिज़ाइन सोचने में। क्योंकि हम लोग हमेशा मेहंदी नहीं लगाते तो उतनी ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी नहीं याद रहती, ना आइडियाज़ रहते हैं। तो अब मोबाइल से देखने में यह हो जाता है, गूगल करने में, कि हमें लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाती हैं देखने के लिए। और यहाँ मम्मी के एक हाथ का मेहंदी कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ अब कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी मम्मी के हाथ की मेहंदी। मम्मी को तो बहुत पसंद आया। मम्मी के एक हाथ का मेहंदी पूरा हो गया। अरे लेकिन पापा का नाम तो लिखा ही नहीं मम्मी, भूल गए। कहाँ? कैसा लगा मम्मी मेहंदी? बहुत अच्छा। अब यही हम लोग लगवाने जाते तो कितना लेता? कुछ नहीं तो इसका 1000 रुपये तो बोल ही देता आराम से। 1100-1200 ले लेता है, आराम से बोल देता है ना। अब तो उसमें भी खींच दिया होता, लगाता भी मोटा नहीं। मोटा लगाया था पिछली बार जो लगाया था हाँ, ना, अच्छा जल्दी नहीं सूखा नहीं था हमारा, हाँ। रात में नहीं सूखा था एकदम। नहीं डिजाइन भी नहीं अच्छा लगाया था, बस दौड़ाया हुआ था। एक बेल मेरा रात में लगाने सूखा ही नहीं था। हम तो ऐसे ही लिपा पोती कर दिए, सब हटा दिए सब। पैसा भी वेस्ट हुआ उसका। पिछली बार की मेहंदी का पैसा वेस्ट गया था। यार मम्मी का दूसरा हाथ का भी मेहंदी का, मम्मी दोनों हाथ दिखाओ। मम्मी के दोनों हाथ में मेहंदी लग गया, लेकिन पापा का नाम लिखना भूल गए। दोनों में से किसी में नहीं याद आया। कोई नहीं, अच्छी लगी ना मम्मा मेहंदी? बहुत अच्छी लगी। मैं मम्मी को मेहंदी वगैरह सब लगा करके मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी, इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं चुपचाप रूम में आई और सो गई। और सोची थी कि बस 1 घंटा सोऊंगी, लेकिन वो 1 घंटा कब 3 घंटे में चेंज हो गया मुझे भी नहीं पता चला। बहुत अच्छी नींद आई थी। इनफैक्ट जब नींद खुली भी ना तो भी मुझे उठने का मन नहीं, तो बस लग रहा सोते रहो सोते रहो, पता नहीं क्यों इतना नींद आ रहा था। खैर अब उठ गए हैं और अब हो रहे हैं 5:30। तो और अभी तक मैंने अपने हाथ में मेहंदी नहीं लगाई है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फटाफट पहले मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, रात का खाना सब बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने हाथ में मेहंदी लगाऊंगी। फिर मैं यहाँ किचन में आ जाती हूँ सेवई भूजने के लिए। मैं इकट्ठे पूरा 1 पैकेट का सेवई भूज देती हूँ। और फिर जब भी मुझे सेवई बनाना होता है ताकि मुझे आसान रहता है, सिर्फ डायरेक्ट दूध बॉयल करो और आपकी सेवई रेडी। ज़्यादा फिर उसमें झंझट नहीं होता। फिर आज थर्सडे था तो मैंने बनाया था कढ़ी। तो फिर आप जैसे देख सकते थे मैंने सारा खाना बना लिया है। तो हमारे यहाँ बहुत लोगों के यहाँ से होता है कि करवा चौथ के दिन लोग कढ़ी बनाते, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मैंने आज ही कढ़ी बना ली, क्योंकि आज थर्सडे था तो हम कोशिश करते हैं कि हर थर्सडे को हमारे यहाँ कढ़ी बन जाए। सो मैंने कढ़ी बना लिया है, मीठा बना ही लिया था मैंने दिन में ही। फिर अभी चावल सबको खाना है तो चावल भी थोड़ी देर बाद बना लूँगी। और फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास 1 घंटा है, तो फिर मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ 1 हाथ की, ताकि वो सूख जाए, ताकि मैं आगे का जो काम है वो मैं कर सकूँ। ताकि फिर देखिए मेरी मेहंदी और बताइएगा कैसे लगाई हुई मैंने। तो यहाँ पे मैं अपने लेफ़्ट हैंड की मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये डिज़ाइन भी मैंने खुद से नहीं डिसाइड की, ये भी मैंने ऑनलाइन ही देखा है और वहीं से मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। और जितना अच्छा उसमें दिख रहा है उतना ही अच्छा कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने जितना मेहनत से बनाया था मैं पास हो गई उस मेहंदी में। आप प्लीज़ बताना कि आपको मेहंदी कैसी लगी, है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और फिर मैं बैक साइड का मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। और ये रहा मेरा फुल मेहंदी का हाथ।
आप प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया, मुझे अपना मेहंदी देख के दिल एकदम खुश हो गया मेरा। फिर यहाँ पर मम्मी वो जो मैं स्टिकर्स मार्केट से लेकर के आई थी ना, तो फिर मम्मी वो स्टिकर्स लगा करके और चिपका करके मेरे हाथों पे अच्छे से, और फिर मम्मी मेरा उस दूसरे हाथ का भी मेहंदी कंप्लीट कर रही थी। हालांकि जो मुझे स्टिकर लगा था ना, मैं आपका इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप देख के खुद जज करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे इसका रिज़ल्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, बट हाँ, सादे हाथ से बेहतर ही है कि कुछ तो डिज़ाइन उसमें नज़र आ ही जाएगा, बट मुझे उसका रिज़ल्ट कुछ खास बेटर नहीं लगा। मैंने बहुत सुना था कि लोग बोल रहे हैं कि इस सब की वजह से जो मेहंदी आर्टिस्ट है उनका करियर खतरे में। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब किसी का कोई करियर खतरे में नहीं है। जो ओल्ड इज़ गोल्ड वाला कहावत है ना, वो यहाँ पे सटीक बैठता है, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। बट जो हाथ से मेहंदी का डिज़ाइन बनाया जाता है उसमें, और इस स्टिकर के बेस पे जो डिज़ाइन बनाया जाता है ना, उसमें बहुत मतलब बहुत ही डिफरेंस है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बट हाँ ठीक है, जब किसी के पास कोई सुविधा नहीं है तो वो इस चीज़ का यूज़ कर सकता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। और व्लॉग का एंड करना मैं भूल गई थी कुछ हेल्थ इशू के कारण, तो इसलिए इसके लिए सॉरी। बट ये मेहंदी का जो वीडियो है, जो इस मेहंदी कितनी चढ़ी है, इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और प्लीज़ आप बताना कि आपको कैसी लगी, एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ लाइफ अनफिल्टर्ड। एंड हैप्पी करवा चौथ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सभी मेहंदी लगाइए। और मेहंदी जो मैंने खुद से अपने हाथ पे लगाई है उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। एंड आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा प्लीज़। आप मुझे, आप जितना सपोर्ट देंगे, आपके सपोर्ट से ही हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।